नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये है नॉर्मल फ़िल्टर्ड पानी। मैं इसका पीएच लेवल टेस्ट करना चाहती हूँ। ये अल्कलाइन है या एसिडिक है। मेरे पास ये टेस्टर है जिसमें मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगी। तो चलिए देखते हैं इसका कलर क्या आता है। अब ये बॉटल्ड वाटर है, इसे ग्लास में डालते हैं। अब इसमें भी ड्रॉप्स डालते हैं। अब इसका कलर देखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। इस पानी का कलर थोड़ा ब्लूइश है, इसका मतलब ये अल्कलाइन है। और जो दूसरा है, इसका कलर थोड़ा येलोइश है, इसका मतलब ये एसिडिक है। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके हमें अपने घर का पानी वही यूज करना चाहिए। बाहर जाते समय भी आपको अपना पानी साथ में ही ले जाना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी में बाहर का पानी पीना पड़ जाए तो कभी कभी ठीक है। हेल्थ के लिए हमारे शरीर में ज्यादा अल्कलाइन वाटर की जरूरत होती है। अगर आप अपने पानी को और अल्कलाइन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको 3 सिंपल रेसिपीज बताती हूँ। हमेशा एसिडिक पानी पीना हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और धीरे धीरे डिजीजेस डेवलप हो सकती है। ये काफी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज बन सकता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा अल्कलाइन पानी पिएं। नेचर ने हमें एक बड़ा नेचुरल अल्कलाइन ड्रिंक दिया है, नारियल पानी। ये नेचुरली थोड़ा अल्कलाइन होता है और हमारे क्लाइमेट के लिए तो परफेक्ट है। इसे मिड मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग में लेना बेस्ट होता है। ये शरीर को ठंडा करता है और हाइड्रेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप घर पर भी सिंपल अल्कलाइन इन्फ्यूज्ड वाटर बना सकते हैं। पहला है वाटरमेलन और बेसल वाटर, यानी तरबूज और तुलसी। 1 लीटर पानी लें, 2 कप वाटरमेलन की स्लाइसेस डालें, थोड़े से हल्के क्रश किए हुए तुलसी के पत्ते डालें। इसे 1 से 2 घंटे के लिए इस पानी में रहने दें। वाटरमेलन में अल्कलाइन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे लाइकोपिन होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तुलसी नर्वस सिस्टम को शांत करती है और स्ट्रेस रिलेटेड एसिडिटी को कम करती है। दूसरा नुस्खा है ककड़ी और धनिए का पानी। आधी ककड़ी को स्लाइस कर लें, थोड़ा सा ताज़ा धनिया चॉप कर लें, दोनों को 1 लीटर पानी में डालकर कुछ घंटों के लिए रहने दें। ये पानी कूलिंग और रिफ्रेशिंग होता है। ककड़ी किडनी फंक्शन और हाइड्रेशन सपोर्ट करता है और धनिया पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स देता है जो इंटरनल पीएच बैलेंस में मदद करते हैं। तीसरा, पाइनएप्पल और पुदीने का पानी। 1/4 पाइनएप्पल यानी अनानास की स्लाइसिस लें, पुदीने के पत्ते थोड़े से क्रश कर उसमें डालें, कुछ घंटों के लिए रहने दें। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है जो डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन में मदद करता है। पुदीना टॉक्सिन्स फ्लश करता है और वाटर रिटेंशन कम करता है। इनमें से कोई भी पानी आप दिन भर ऐसा चुस्की लेते लेते पी सकते हैं। कैसे पीना है ये भी उतना ही जरूरी है। हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी पिएं। वो चिल्ड एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी ना पिए। धीरे धीरे सिप करते हुए पिए, एक साथ ना पिए। बेस्ट टाइम होगा सवेरे का टाइम या दोनों खाने के बीच का टाइम। खाने के साथ कभी भी नहीं लेना है। इसे 30 दिन तक फॉलो कीजिए। इससे शरीर को नेचुरल तरीके से बैलेंस में आने का मौका मिलता है। अब हम समझते हैं कि हमें अल्कलाइन के सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है। हमारे रेगुलर पानी में डिसॉल्व्ड मिनरल्स और गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड बनाता है। कभी कभी क्लोरीन और फ्लोराइड भी होते हैं जो एसिडिटी बढ़ा देते हैं। तो हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 इन दोनों के बीच में टाइटली मेंटेन होता है। शरीर इस बैलेंस को हर हाल में प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने का लोड शरीर के दूसरे भागों पर दिखता है, जैसे यूरिन, डाइजेशन, मसल्स, जॉइंट्स, स्किन और एनर्जी लेवल। आयुर्वेद कहता है कि ये कंडीशन अग्रवेटेड पित्त की साइन है। शरीर में ज्यादा हीट, शार्पनेस और ड्राइनेस। अगर ये इम्बैलेंस लंबा चलता रहे
तो शरीर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बोन और टिश्यूज से लेने लगता है एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए एसिडिटी सिर्फ स्टमक तक ही लिमिटेड नहीं रहती। तो देखिए अल्कलाइन वाटर का रोल क्या है। ये आपके ब्लड के पीएच को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ एसिडिटी लोड कम करता है, डाइजेशन और एलिमिनेशन सपोर्ट करता है, पित्त को शांत करता है और हाइड्रेशन सुधारता है। इसके फायदे देख लीजिए। एसिड रिफ्लक्स जैसे कंडीशन में मदद करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स के कारण बोन हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। बेटर हाइड्रेशन से न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन और सेल्यूलर रिपेयर सुधार होता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। ज्यादा अल्कलाइन पानी पीने से शरीर का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। इसकी वजह से हेडेक, नोशिया या कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मॉडरेशन जरूरी है। जनरली 2 लीटर से ज्यादा ना पिएं। किडनी डिजीज वाले लोग रेगुलर यूज से बचें। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि पानी से शरीर का इम्बैलेंस ठीक नहीं हो सकता। अपनी लाइफस्टाइल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेश घर का बना हुआ खाना खाएं। टाइम पर खाने का समय नक्की करें। खाने के बाद थोड़ा चल लें, वॉक करें। सिंपल आसन जैसे योगेंद्र पवन मुक्तासन करें। रात को 11 बजे से पहले सो जाएं। आपका शरीर लग्जरी या एक्सट्रीम्स नहीं मांगता है, ये सिर्फ नेचर के साथ अलाइनमेंट चाहता है। और जब हम शरीर को सपोर्ट करते हैं तो शरीर भी हमें अच्छे से सपोर्ट करता है। तो बस स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुभमस्तु। नमस्कार।